हाउ टू बी कंसिस्टेंट। द टॉपिक इज कैसे रहें, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का सबसे इजी एंड इफेक्टिव फॉर्मूला है, अपनी कुर्सी पकड़ो और बैठो और काम करना शुरू कर दो। एंड दर्द होता है होने दो, पेन होता है होने दो, दिमाग मना करता है करने दो। कमिटमेंट लो, कमिटमेंट के साथ काम करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं लो किसी भी चीज की, जब तक तुम इम्प्रूव नहीं हो सकते एज एन कंसिस्टेंट लेवल। मतलब अगर तुम कंसिस्टेंट होना चाहते हो, कंसिस्टेंसी को अगर अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहते हो, तो तुम्हें करना ही होगा विदाउट एनी काइंड ऑफ, मतलब दर्द हो रही है दिमाग में, सोए नहीं हो, एनीथिंग एल्स डू, करो। बिना, तुम्हारा मन कर रहा है जब भी करो, ना कर रहा है जब भी करो। फील कैसा कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तुम्हें करना है। बेसिकली काम है तो करना है, काम है तो करना है, काम है तो करना है। अब कुछ लोग होते हैं कि पूरा माहौल बनाते हैं, कमरा साफ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर जो एक्चुअल काम है वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी सारी उस चीज में लग जाती है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं पूरा दिन जिम में ही निकल जाता है, जिम 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 जिम। अगर जो पढ़ाई है, मेन गोल है, उस काम पे काम नहीं करते। बेसिकली तुम्हें फोकस करना है एक चीज पर पहले। मतलब कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है। अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रायोरिटी सबसे, अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी पढ़ाई सबसे पहली प्रायोरिटी है, तो पढ़ाई पर काम करो, पढ़ाई पढ़ो, पढ़ो, बस पढ़ने पर ध्यान दो। और अगर तुम्हारी प्रायोरिटी है बेसिकली जिम ही करना है भाई, कंटेंट निकालते हुए फिर कुछ, तो जिम करो। पर एज एन, अगर तुम्हारा जो भी है और पैसा कमाना है या फिर मजदूरी करना है, एक्स वाई जेड जो भी तुम्हारा काम है, पहली प्रायोरिटी उस चीज को जो तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल बना रही है। और उसके बाद अगर फाइनेंसेस अच्छे होंगे तो तुम और चीजें इंक्लूड कर पाओगे, इजी कर पाओगे जिंदगी को। और जब तक फाइनेंस नहीं होगा, फाइनेंसेस अच्छे नहीं होंगे तुम्हारी जिंदगी में, तुम एक चीज, कंसिस्टेंसी बस ये है कि प्रायोरिटी दो, प्रायोरिटी। वो प्रायोरिटी क्या है तुम्हारी, उस चीज को तुम्हें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फाइंड आउट करने के बाद उस पर काम करना शुरू करो। कंसिस्टेंसी मजाक चीज नहीं है, बोल रहा हूं अच्छी लग रही होगी, बट द थिंग इज, तुम्हें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी ये बात कि कंसिस्टेंसी इज नॉट अ जॉब, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। अपने मन को मार के काम करना होगा, बस बेसिकली करना होगा, बस करना होगा, करना, डू इट डू इट डू इट डू इट विदाउट एनी काइंड ऑफ, मतलब किसी भी तरह का रुकावट ना लेकर। अभी अपनी ही बात बताऊं, मैं सुबह उठा, 9 बजे उठा। होता है भाई 5 बजे नहीं उठता भाई, मैं नहीं हूँ 5 AM क्लब का मेंबर। और तुम्हें अगर ऐसा है कि 5 बजे उठ के प्रोडक्टिव फील करो, 5 बजे उठो। अगर तुम 9 बजे उठकर प्रोडक्टिव फील करो तो 9 बजे उठो। इट्स डिपेंड ऑन यू। ये कोई कहीं किसी भी डिक्शनरी में लिखा, हाँ ये चीजें हेल्दी होती हैं, वो सब चीजें अच्छी चीजें हैं, बट अपनी क्लॉक को समझो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो। अगर तुम पढ़ सकते हो 9 बजे उठ के, तो 9 बजे ही पढ़ो भाई। क्योंकि एंड ऑफ द डे काम तुमने कितना किया वो डिपेंड, वो मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता तुम किस टाइम काम करते हो, काम मैटर, तुमने काम कितना किया मैटर ये करता है। तो प्रायोरिटी सेट करो और कंसिस्टेंसी इजीली करके देखो। प्रायोरिटी सेट करो और काम करना शुरू करो, बस काम करना, घुसना शुरू करो। और फालतू के डिस्ट्रैक्शंस की के ऊपर लगाओ ताला। चीजें अपने आप को रोको और अपने अंदर, मतलब कि थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, अब धीरे 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 करना है। छोटे 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 काम करने हैं और फिर बड़ा 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 बड़ा। और तुम देखोगे कि एक हफ्ते के बाद तुम्हें, तुम्हारी जो फालतू की डिस्ट्रैक्शन एनर्जीज हैं वो तुम कंट्रोल कर पा रहे हो। बस बेसिकली थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। और बस इतना ही है, इतनी सी ये बात है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं चाहती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। होप दिस हेल्प्स। एंड कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय रखो और बताओ वीडियोस किस चीज पर चाहिए तुम्हें। जब तक के लिए गुड बाय।